सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाला, जैसे कि आज का पेपर जो पूछा गया था बीएससी नर्सिंग का, वो भी सेट सी का है। ठीक है, अगर अदर वाले कोई देख रहे हैं तो आप लोग जो है अपना आंसर मिला लीजिएगा। ये फिजिक्स का आज हम करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताना चाहते हैं कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा अच्छे से। ठीक है ना, देखिए इसमें एक देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग आपका, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग था इस बार। ठीक है ना, ये देखना है आपको, ये था। उसके बाद देखिए फिजिक्स का नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया मोबिलिटी। ठीक है, आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए जो जो बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए 2 नंबर बोल रहा, द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स बैलेंस कंडीशन प्रोवाइड ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप क्या किए मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अननोन रेसिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मास 9 × 10⁻13 kg एंड चार्ज 1.6 × 10⁻⁻ कूलम 19 कूलम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁴ टेस्ला परपेंडिकुलर ईट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या किया, मैच कर लीजिए। आपका करेक्ट आंसर आपका 28 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इसके बाद 4 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए आपका क्या बोल रहा, पोलारॉइड आर यूज इन ए सनग्लासेस एंड विंडो बिकॉज, किस लिए यूज होता है। इसका जो है करेक्ट आंसर इट्स कंट्रोल द इंटेंसिटी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 5 नंबर, 1 मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विथ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए स्पीड 5.4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻13 kg। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.13 नैनोमीटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद देखिए वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का। 6 नंबर, पैरामेडिकल वाले देख रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाए इसी से। ठीक है ना, और एग्जाम कैसे गया आप सबका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए 6 नंबर क्या हो रहा है, फॉर ए स्टेडी करंट आई द अमाउंट ऑफ हीट एच इज प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर आर इन द टाइम टी। इसमें देखिए तो रेसिस्टर इन टाइम इक्वल टू क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा H = I²RT। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके थे आप सबको, अगर जो मेरा वीडियो देखते तो उनके लिए ये कुछ नहीं रहा। देखिए 100 जूल ऑफ हीट इट प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन फॉर रेसिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हम क्वेश्चन करा चुके आपको। इसका जो है आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 नंबर देखिए, व्हाट प्रोटेक्ट सर्किट एंड एप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। ये भी हम करा चुके आपको। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका देखिए 1 kWh 1 kWh इक्वल टू क्या होता है 3 × 10⁻6 जूल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए ये भी हम करा चुके थे आपको, ये भी बताए थे। उसके बाद देखिए 10 नंबर, ए इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। ये भी हम आपको करवा चुके थे। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 110 वॉट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 11 नंबर, विच मटेरियल इज जनरली यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। कौन सा जो है ट्रांसमिशन लाइन एल्युमिनियम और कॉपर यूज होता था, तो कॉपर यहाँ पे दिया हो तो ऑप्शन नंबर बी। ये भी हम बता चुके थे आपको। ठीक है, उसके बाद
12 नंबर देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट विल बी द हीटर ड्रॉ विद द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू ए 20 वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर देखिए, क्या हो जाता है यार, देखिए 13 नंबर आपका क्या बोल रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ इज 1 m इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, आप लोग क्या क्या अपना मैच कर लीजिएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻16 ओम मीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए 14 नंबर क्या बोलता है, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैव लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A हैज़ ए रेसिस्टेंस 4 ohm, व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड द एरिया क्रॉस सेक्शन 2 एम्पियर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 का 1 ओम। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 15 नंबर क्या हो रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेसिस्टेंस जॉइन इन ए पैरेलल इक्वल टू डैश ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सम। ठीक है ना, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस यही होता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए आपका क्या बोलता है 16 नंबर, द एवरेज डिस्टेंस कवर बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड। इसका आंसर क्या किया, इसका हो जाएगा मीन फ्री पाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 17 नंबर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच थिक सेकेंड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 18 नंबर, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज Q एंड -Q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a फॉर्म्स। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाया गया मेरे द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर देखिए, 900 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 100 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या किए, इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई बोलिए, इसका हो जाएगा आपको 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी ऑफ एनी कंडक्टर क्या होता है, ये भी कराया गया है, इसका होता है 0। ठीक है, उसके बाद एन इलेक्ट्रिक रिफ्रिजरेटर रेट फॉर 400 वोट ऑपरेट 8 आवर पर डे। ठीक है, 8 घंटा चलता है फ्रिज। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी ऑपरेट फॉर 30 डे, 30 दिन के लिए कितना हो गया, 1 महीने के लिए अगर 3 रुपये आपका kWh है पर यूनिट। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 288। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 22 नंबर, द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच ऑफ द पोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको बोलिए, उसको हम लोग बोलते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्या हो रहा है, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलिनोड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इन द इनसाइड द मैग्नेट सो फॉर्म इज कॉल्ड। क्या बोलते उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आप लोग अपना आंसर चेक कीजिए कितना सही हो रहा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 24 नंबर, और कितना आप लोग का कमेंट में बताएगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, किस चीज़ से रिप्रेजेंट होता है, थंब से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आपका 25 नंबर क्या बोलता है, इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट का होता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर 440 होता है तो घर का अप्लायंस जल जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन EVM करवाया था, द डायमेंशन ऑफ फोर्स कैन बी गिवन बाय M
LT-2, ठीक है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आपका 27 नंबर क्या बोलता है, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फिनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बोलिए इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। इसके बाद 28 नंबर, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इन विच ए बॉक्स lying on floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.15। इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए 29 नंबर, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, डेस ऑन इट्स बाय द नेट फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन, ठीक है, वर्क डन ऑन इट्स बाय द नेट फोर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्या बोलता है, 30 नंबर बोल रहा है ए पेयर ऑफ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, कपल्स, ठीक है ना, कपल्स नहीं कपल, कपल्स तो भाई जोड़ा होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ठीक है, ये वाला कपल नहीं है। 31 नंबर देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.0 into 10 का पावर 14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर से द पावर इमिटेड इज 2.0 and 10 का पावर -3 वॉट। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन द लाइट बीम, क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट दिया आपका H इक्वल टू 6.63 10 का पावर -13 JS जूल सेकंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्या किए हैं आप लोग, 31 नंबर का 6.0 इंटू 10 का पावर 14 जूल, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एग्जिस्टिंग स्टेट इज, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ये बोर्ड में आता है, ठीक है, ये लो क्वेश्चन, इसका हो जाता है आपका 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी योर करेक्ट आंसर। देखिए बोर मॉडल क्या दिया, 33 नंबर, द बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक एटम, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा भाई आपका 9 इंटू 10 का पावर 13 जूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्या बोलता है, व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड सच दैट एन साइड इज पॉजिटिव एंड पी साइड इज नेगेटिव, ठीक है, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बेस्ट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद 36 नंबर देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ इंसुलेशन अर्थ वायर दैट इज कनेक्टेड इन मेटल प्लेट डिप्ड इन द अर्थ नियर द हाउस, ग्रीन फिल्म से कोटिंग करते, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए विल योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 37 नंबर, मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज़, क्या, मैग्नेटिक फील्ड का क्वांटिटी क्या होता है, बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी विल योर करेक्ट आंसर। उसके बाद 38 नंबर देखिए, इन डोमेस्टिक सर्किट दैट ईच एप्लियंस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर कनेक्टेड इन, घर में किस चीज़ से कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी विल योर करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी हम करवाएं, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम मेरा करवाया गया है, ठीक है, जो पढ़े थे वो लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। 39 नंबर देखिए, इस देखिए 39 नंबर क्या बोल रहा है आपका, 39 नंबर यही बोल रहा है, द एंड ऑफ कॉम्पास नीडल डेट पॉइंटिंग टू वर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड, क्या होता है, नॉर्थ पोल की तरफ ये रहता है, पॉइंटेड रहता है, उसको नॉर्थ ही बोलते हैं, नॉर्थ पोल ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन भी कराया गया है, एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर देन ऑपरेट दैट 220 वॉट, ए फ्यूज ऑफ वाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट, किस चीज़ के लिए करेंगे बताइए, कितना
कितना एम्पियर के लिए करेंगे ये हमें बताना। सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, 5 एम्पियर। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन करेगा, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश क्रॉस द पॉइंट बिटवीन टू पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। क्या पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही तुम्हारा पैरेलल में होता है, ठीक है ना, अरे मीटर सीरीज में, ये याद रखना। उसके बाद 42 नंबर, विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज, क्या होगा इसका भी जो है आपका 1 ओम ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्या बोल रहा है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। एग्ज़ाम कैसे गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कितना आपका मार्क्स आ रहा है ये भी बताइएगा, ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री का भी हम क्वेश्चन जो था उसका भी आंसर की डालेंगे और फिर बायोलॉजी का भी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 43 नंबर के हो रहा है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट ए डिवाइस इज कॉल्ड डैश इज यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस रियोस्टेट। इसका कहाँ है ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी रियोस्टेट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। उसके बाद देखिए 44 नंबर, द करंट थ्रू एक रेसिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, क्या होगा आपका, ये जो होता है रेसिस्टेंस का इन्वर्सली, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए आपका 45 नंबर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, नेचर ऑफ द, तो ऑल ऑफ द एबव इसी में है ना। कन्फ्यूज होकर जो सीख किए उनका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा सभी पे। उसके बाद देखिए 46 नंबर, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज पार्टिकली कॉन्टैक्ट फॉर द न्यूक्लियाई ऑफ द मास नंबर ए इज, क्या होगा इसका 30 to 170, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ये क्वेश्चन 47, द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन ए स्टिच वायर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पॉइजन्स लॉ, ठीक है ना, पॉइजन्स लॉ। उसके बाद देखिए आपका 48 नंबर, द टू थाई बोन फीमर, ठीक है, पैर का जो है, ईच ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द मास इज 40 kg, ठीक है। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर, क्या होगा, PYQ का क्वेश्चन है, इसका भी हो जाएगा आपका, बोलिए, ये होगा 2 × 10 का पावर 10 मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ए डिवाइस इन विच हीट मेजरमेंट कैन बी डन, अब बहुत कोई थर्मामीटर कर रहेगा उनका गलत होगा, स्पीड को स्पीडोमीटर, एमीटर को करंट, थर्मामीटर वो हम लोग बॉडी टेम्परेचर, कैलोरीमीटर हीट के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, इसके बाद हम लोग बाकी केमिस्ट्री का करेंगे। देखिए फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज 0, U इज रिप्रेजेंट द इंटरनल एनर्जी, V इज रिप्रेजेंट वॉल्यूम, Q इज रिप्रेजेंट हीट एंड W रिप्रेजेंट वर्क डन, तो क्या होगा डेल्टा U, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आज के वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा और कितना आपका फिजिक्स में मार्क आ रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, काउंसलिंग मेरे से करवाइएगा, ठीक है ना, एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में।